आप सभी को डॉक्टर रजनी रमन झा, सह आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार। कल हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के 16 पद्यों का पारायण कर लिया था। 16 नहीं, 9 पद्यों का पारायण कर लिया था। अब हम उसके आगे चलते हैं। आपको ध्यान होगा कि वह एक राजा जो है वह एक हरिण के पीछे पीछे शिकार के लिए जा रहा है और उसने अब अपना धनुष पर तीर चढ़ाकर उसको तान दिया है और वह तीर को, बाण को छोड़ना चाहता है। इतने में नेपथ्य से आवाज़ आती है, नेपथ्य भो राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। हे राजन, ये आश्रम के हरिण हैं, ये मारने योग्य नहीं है, मारने योग्य नहीं है। सूतः आकर्ण्यावलोक्य च आयुष्मन अस्य खलु ते बाणपथवर्तिनः कृष्ण सारस्यांतरे तपस्विनः उपस्थिताः। कि हे राजन, आपके बाण और उन हरिणों के बीच में तपस्वी आ गए हैं। राजा ससंभ्रमम तेन ही प्रगृहताम वाजिनः। तो अब जल्दी से घोड़ों को रोको। सूत तथा, सूत ऐसा करता है, इति रथम स्थापयति, ऐसा कहकर रथ को रोक लेता है। तथा प्रविश्यत्य आत्मना तृतीयो वैखानसः। अपने साथ जो तृतीय है ऐसा वह वैखानस प्रवेश करता है। ये एक बड़ा सुंदर प्रयोग है हिंदी में। आत्मना तृतीयो मतलब जब मैं हूँ और मैं तीसरा हूँ, तो इसका मतलब दो और हैं। आत्मना तृतीयो मतलब मैं तीसरा हूँ, तो मैं तीसरा हूँ, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि दो और हैं। तो आत्मना तृतीयो वैखानस, जो अपने साथ तीसरा है, यानी दो वैखानस और हैं, तो 3 वैखानस। वैखानस मतलब ऋषि समझ लो, ऋषि है वो आते हैं। तो वैखानस हस्तम उद्यम राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। राजन, ये आश्रम के मृग हैं, रोकना, न हंतव्यो, इनको मारना नहीं चाहिए, न हंतव्य, न मारना नहीं चाहिए। हिंदी सूत तत्साधुकृत संधान प्रतिसंहर सहायकम आतत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहतुम अनागसी। इसलिए जो आपने यह धनुष पर बाण चढ़ा लिया है, इसको प्रतिसंहर, इसको रोक लीजिए। आपका जो शस्त्र है वह आर्तत्राणाय, दुखी लोगों की रक्षा के लिए है। अनागसी, जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, जिसने कोई पाप नहीं किया हो, उस पर प्रहार करने के लिए आपके शस्त्र नहीं हैं। ये कौन कह रहा है? वैखानस, ऋषि कह रहे हैं। तो राजा ऐसा प्रतिसंहृता, लीजिए, ये मैंने रोक लिया अपने बाण को। इति यथोक्तम करोति, ठीक, और ऐसा कहकर रोक लेता है बाण को। वैखानस सदृशम में तत्पुरुष वंश प्रदीपस्य भवतः। आप जो पुरुवंश के प्रदीप हैं, पुरुवंश, पुरु जो उनके एक राजा हुए बहुत पहले, तो पुरु के वंश में उत्पन्न हुए, इसलिए पुरुवंश हो गए। तो पुरुवंश प्रदीप हैं आप, पुरुवंश के दीपक के समान है भवतः। जन्म यस्य पुरोर्वंशे युक्त रूपम इदम तव। आप जिनका जन्म पुरुवंश में हुआ है, आपके अनुकूल है यह युक्त रूपम, आपके रूप के मतलब आपके जो राजा हैं, तो पुरुवंश के राजा हैं, ये आपका रूप हो गया। तो ये युक्त रूप, अनुरूप कहते हैं ना, जिसे आपके अनुरूप है, यानी जो आपकी जो ख्याति है, आपका जो नाम है, आपके जो क्रियाकलाप हैं, उसके अनुसार है, ये अनुकूल है कि आपने उस हरिण पर बाण नहीं चलाया। पुत्रमेवं गुणोपेतम चक्रवर्तीनम आप्नुहि। तो इस तरह से आप जो है वो चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करेंगे। इतरो बाहु उद्यम, दूसरा भी हाथ, दूसरा वैखानस, जो दोनों वैखानस हैं वो, और 3 है ना वो, तो 2 वैखानस और हाथ उठाकर कहते हैं बाहु उद्यम्य
सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम आपनुहि, सर्वथा चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करेंगे। राजा सप्रणामम प्रतिगृहीतम, मुझे स्वीकार है। वैखान स राजन समिधा हरणाय प्रस्थिता वयम, हम तो समिधा लाने के लिए जा रहे हैं। एष खलु कण्वस्य कुलपतेरनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते, ये जो आप देख रहे हैं ना मालिनी नदी, इसके तट पर जो आश्रम दिखाई दे रहा है वो कण्व ऋषि का आश्रम है। न चेदन्य कार्याति पात प्रविश्य प्रतिगहताम आतिथेय सत्कारा, अगर आपका कोई कार्य नहीं बिगड़ता हो तो आप उस आश्रम में जाइए और वो प्राप्त करिए, उसका आतिथ्य सत्कार प्राप्त करिए। अपिच, और भी आगे क्या कहते हैं, कहते हैं रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत्न विघ्ना क्रिया समवलोक्य जैसे कियत भुजो में रक्षति मौर्वी किणांक इति। जब आप वहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम का वो देख लेंगे कि क्रियाओं को, जिसमें किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है, तो आप भी जान लेंगे कि आपकी जो भुजाएं हैं जिस पे मौर्वी किणांक, ये जो धनुष की डोरी है उसको खींचने से जो हाथ पर निशान पड़ जाते हैं। देखिए कालिदास का ध्यान कहाँ कहाँ जाता है। तो आपके हाथों में जिसमें धनुष की डोरी को खींचने से निशान पड़ गए हैं, ऐसे उन हाथों से इन आश्रम वासियों की तपोधन, जिनका तपस्या जिनका धन है, ऐसे आश्रम वासियों की कितनी रक्षा हो पाती है ये आप जान लेंगे। यानी अगर आश्रम अच्छी अवस्था में है तो इसका मतलब है कि आपकी भुजाएं बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर रही हैं, और आश्रम यदि अच्छी अवस्था में नहीं है तो इसका मतलब आपकी भुजाएं अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर रही हैं। यह भाव हुआ। राजा अपि सन्निहितोत्र कुलपति, कुलपति हैं क्या यहाँ? वैखानस इदानीमेव दुहितरम शकुंतलामथित सत्काराय नियुज्य देवमस्या प्रतिकुलम शमयितुम सोमतीर्थम गतः। वो तो यहाँ नहीं है, वो सोमतीर्थ गए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री जो है शकुंतला को अतिथि सत्कार पर नियुक्त कर दिया है और स्वयं सोमतीर्थ गए हुए हैं। क्यों गए हुए हैं? तो अस्याह प्रतिकूलम शमयितुम, इस शकुंतला का जो प्रतिकूल है यानी इसके विरोध में जो बातें हैं, यानी भाग्य जो इसके भाग्य में इसके खिलाफ जो कुछ लिखा हुआ है उसको शमयितुम, उसका शमन करने के लिए, उसको रोकने के लिए सोमतीर्थ गए हुए हैं। इससे यहाँ संकेत मिलता है कि शकुंतला के साथ कोई अनर्थ होने वाला है आगे चलकर, उसी को रोकने के लिए, ताकि वो अनर्थ ना हो, कण्व ऋषि कहाँ गए हुए हैं? सोम तीर्थ में गए। राजा भवतु तामेव द्रक्ष्यामि, ठीक है उनको ही देखूंगा। सा खलु विदित भक्ति मां महर्षे कथयिष्यति, जो मेरी भक्ति को वो देखेंगी और उनको बताएंगी, क्या नाम है, कण्व ऋषि को। वैखान स साधयामस्तावत, तो हम लोग चलते हैं। इति स शिष्यो निष्कांतः, ऐसा कहकर वे निकल जाते हैं। राजा सुक्त चोदयाश्वान पुण्याश्रम दर्शनेन तावद आत्मानं पुनीमहे। हे सूत चोदयाश्वान, अश्वान 14, इसका मतलब क्या हुआ? अश्वों को चलाओ। पुण्याश्रम दर्शनेन, पुण्याश्रम के दर्शन करके हम भी अपने आप को पवित्र करेंगे। यहाँ प्रचोदयात होता है ना, उसमें गायत्री मंत्र में तो चुद धातु है, उसमें णिच प्रत्यय लग के चोदय, जो मतलब प्रेरित करना, इस अर्थ में है संस्कृत में। तो गायत्री मंत्र में है धियो यो न प्रचोदयात, उसी तरह से यहाँ चोदय ये यानी कि इसको प्रेरित करो, अश्वों को चलाओ। और तावद आत्मानम पुनीमहे, हम अपने आप को पवित्र करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पुनीमहे किसमें है? बहुवचन में है। तो बहुवचन का अर्थ क्या हुआ? राजा भी अपने आप को बहुवचन में बोलता है, हम जाते हैं, हम खाते हैं। तो पुनीमहे। सूत यदा ज्ञापयत्यायुष्मान, आयुष्मान जैसी आज्ञा देते हैं। इति भूयो रथ वेगम रूपयति, तो फिर वो रथ को चलाने लगता है। राजा समन्ताद अवलोक सूत अकथितोपि जायत एवायम आभोगस्तपोवनस्यति। ये जो ज़मीन देख रहे हो ना आसपास की, बिना कहे भी यह लग रहा है कि यह आश्रम की ज़मीन है। सूत कथम, कैसे? तो राजा कहता है किम न पश्यति भवान, क्या तुम देख नहीं रहे हो क्या?
यही यहाँ क्या है, निवारा शुक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टा तरुणा मध। निवारा शुक गर्भ कोटर, ये जो पेड़ हैं इसमें कोटर बनाए हुए हैं। कोटर कहते हैं जब पक्षी उसमें रहने के लिए, उसमें जो खाली पेड़ में जो खो हो जाता है ना, खाली जगह हो जाती है, उसमें पक्षी रहने लगते हैं। तो वे क्या करते हैं कि उसमें जो अन्न है, अन्न लाकर रखते हैं। तो वो निवारा शुक गर्भ कोटर, ये जो कोटर है शुक के लिए, तोते के लिए, सुग्गे के लिए, उसमें निवार हैं, अन्न पड़े हुए हैं। जो मुख भ्रष्टा तरुणा मध, ये जो शुक है, शुक नहीं, इसको इससे समझें, शुक तो इसके गर्भ में है, मतलब उस कोटर में है, और वो जो निवार खाते हैं वो उनके मुंह से थोड़ा बहुत नीचे भी गिर पड़ता है, तो वो वृक्ष के नीचे निवार हैं। निवार मतलब अन्न, बचा हुआ अन्न जो होता है ना खेत में, उसको निवार कहते हैं। प्रसिग्ना क्वचित इंगुदी फल विद सूच्यंत एवोपला, और पत्थर जो हैं वो चिकने हैं, तो कैसे, तो इंगुदी फल को तोड़ने से, जो उसमें से रस निकला है, इंगुदी फल होता है, इतना बड़ा फल होता है, उसको फोड़ते हैं ना, तो उसको फोड़ते हैं तो उसका रस निकलता है तेल जैसा, तो वो उससे पत्थर क्या हो गए हैं, चिकने हो गए हैं। विश्वासोपगमाद भिन्न गते शब्दम सहन्ते मृगाः, और जो मृग हैं वे विश्वास करने के कारण से, ये जो शब्द निकल रहे हैं हमारे इससे रथ से, उससे वो भाग नहीं रहे। वन के मृग होते तो भाग जाते, लेकिन ये नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि इनको पता है आश्रम में लोग आते रहते हैं, इस कारण से इनको कोई डर नहीं लगता, ये चुपचाप उस आवाज़ को सह रहे हैं। स्तोयाधार पथाश्च वल्कल शिखाय निश्चंद रेखांकिता, और वल्कल शिखा निश्चंद रेखांकिता। तोयाधार पथाश्च, ये जो तोयाधार हैं, सरोवर तक जाने वाले मार्ग है। तोयाधार क्या हो गया, तोयाधार मतलब सरोवर, और वहाँ तक जाने वाले जो मार्ग हैं, तो वो क्या है, वल्कल शिखा, जो ऋषि मुनि कपड़े पहनते हैं, वल्कल पेड़ों की छाल से वो कपड़े बनते थे, तो उस वल्कल के किनारे से जो पानी चू रहा है वो उसकी रेखा बनी हुई है। जैसे वो नहाकर आए होंगे ना, कहाँ से, सरोवर से, तो सरोवर से नहाकर आए होंगे, तो फिर उन्होंने वो गीले कपड़े रखे होंगे, तो उससे पानी गिरता गया होगा, बाद में वो उन्होंने वृक्ष पर सूखने के लिए डाल दिए, तो वो पूरी रेखा बन गई, कहाँ से, सरोवर से वृक्ष तक, किसकी, उस पानी की। तो कहते हैं ये पानी की रेखा बनी हुई है सरोवर से लेकर इस वृक्ष तक, किसके कारण से, तो वल्कल से चूने वाले पानी के कारण से बनी हुई है ये रेखा। आगे कहते हैं सूतः सर्वम उपपन्नम, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। राजा स्तोकमंतरम गत्वा, जब थोड़ा और अंदर आता है, तो तपोवन निवासी नाम उपरोधो मा भूत, तपोवन वासियों के लिए उपरोध ना हो, दिक्कत ना हो, एतावत्येव रथम स्थापय, यहीं पर रथ को रोक दो। रथ अंदर जाएगा तो तपोवन वासियों को दिक्कत होगी, रास्ता बंद हो सकता है, डर लग सकता है उनको, तो उनके जो किसी के घर में टक्कर लग गई, तो आश्रम में टक्कर लग गई, तो वो उसको क्षति पहुंच सकती है। तो इसलिए किसी तरह से क्षति ना हो तपोवन वासियों को, इसलिए इसको यहीं रोक दो। यावद अवतरामी, फिर मैं यहाँ से उतर जाता हूँ। सूतः धृता प्रग्रहा अवतरत्व आयुष्मान, ये लीजिए, ये रोक दिया, लगाम खींच ली, अब आप उतर लें। राजा अवतीर्य सूत विनीत वेषेण प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन में विनीत वेश में जाना चाहिए, मतलब सरल वेश में जाना चाहिए। इदम तावत गृहताम, इसलिए इन सबको रख लो। क्या क्या रख लो, इति सूतस्याभरणानि धनुश्चोपनीयार्पयति, अपने सारे आभूषण और धनुष उस सूत को दे देता है। सूत
यावद आश्रमवासिना प्रत्यवेक्षाहम उपावर्ते तावदार्धपृष्ठा क्रियंताम वाजिनः। जब तक मैं इनको देखकर लौटता हूँ तब तक तुम घोड़ों की पीठ को आर्द्र करो, यानी उस पर पानी डालकर उसको उसकी थकान मिटाओ। सूत तथा इति निष्क्रांतः, ऐसा कह के सूत निकल जाता है। राजा परिक्रम्यावलोक्य च, राजा परिक्रमा करता और देखकर कहता है इदम आश्रम द्वारम, यह आश्रम का द्वार है। यावत प्रविशामी, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। प्रविश्य निमित्तम सूचयन, जैसे ही प्रवेश करता है कि उसको निमित्तम सूचयन, तो उसको शुभ शकुन होने लगता है, शुभ शकुन होने लगता है। तो कहता है शांतमिदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहुः कुतः फलम यास्य। यह तो आश्रम पद है, जो आश्रम का स्थान है जो पूर्णतः शांत है, और मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, तो इस भुजाओं के फड़कने का फल यहाँ कहाँ मिलेगा? जो मेरी शुभ सूचक भुजाएं फड़क रही हैं, तो इस आश्रम में मेरा क्या शुभ होगा? अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अथवा जो होने वाला होता है उसके द्वार सर्वत्र बन जाते हैं, यानी जो होने वाला होता है वो कहीं भी हो सकता है। इतना नहीं सोचना चाहिए मुझे कि यहाँ क्या मेरा लाभ होगा। इस प्रकार से हमने 14 पद्यों का पारायण किया, शेष पद्यों का पारायण हम आगे करेंगे। धन्यवाद।